आपसे ना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं अपनी सिस्टर इन लॉ की मैंने स्मूथनिंग करनी थी, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके की बात थे और इस तरीके के हो गए थे। तो ये किस तरीके के मैंने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है, कैसे किया है, ये सब कुछ मैं इस डिटेल बताऊँगी इसमें। और घर पे आप स्मूथनिंग कैसे कर सकते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैंने हेड वॉश करा लिया है और हेड वॉश करा के यहाँ पर मैं अपने इनके छोटे छोटे पार्टीशन में बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ और बहुत अच्छी तरह बाल स्ट्रेट करने हैं यहाँ पर। तो इसका टेम्परेचर मैंने 200 रखा है, क्योंकि ज़्यादा इनके बाल थिन हैं, ज़्यादा हैवी नहीं है। तो बालों का टेक्सचर भी देखना है और कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हो। ये इसमें जो स्मूथनिंग है वो दो तरीके की आती है, एक हेयर रेजिडेंस आती है, एक एक्स्ट्रा रेजिडेंस आती है। तो मैं यहाँ पे जो इनके बाल पतले हैं तो मैं यहाँ हेयर रेजिडेंस क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो क्योंकि पतले बालों में ज़्यादा हार्ड केमिकल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा केमिकल लगा दूँगी और ओवर को कर दूँगी तो इनके बाल टूटेंगे। तो मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है। और इनकी लड़की बहुत परेशान कर रही थी, इस लड़की का भी मैंने डाला हुआ है वीडियो हेयर एक्सटेंशन लगा के, तो वो भी मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो चेकआउट कर लेना। बहुत शरारती लड़की है ये भी। इसका नाम है मन्नत। वो बीच बीच में आई जा रही थी। तो मैंने यहाँ धीरे धीरे बाल को, सारे दीदी के बालों को सारे मैंने स्ट्रेट कर लिए हैं धीरे से धीरे सारे बालों को। और अच्छे से छोटे सेक्शन लेकर करने हैं, अपने ज़्यादा ज़्यादा बाल लेके स्ट्रेट नहीं करने हैं, क्योंकि एक भी बाल आपका टेढ़ा रह गया तो एप्लीकेट में यानी मतलब जब क्रीम लगाएंगे तो वो अच्छे से लगेगा नहीं और वो बाल वैसा का वैसा हो जाएगा। तो आपकी जो स्मूथनिंग है वो अच्छे से होएगी नहीं। और पार्टीशन कर करके देख सकते हैं, छोटे छोटे पार्टीशन में मैं इनके बाल निकालती रह रही हूँ और बाकी के बाल टक कर देती हूँ। फिर छोटे छोटे बाल जो लेकर मैं सेक्शन बाई सेक्शन इनके बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ। और यहाँ मैं स्ट्रेटनर जो यूज़ कर रही हूँ, यहाँ चौबा का स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ। आप लोग कई बार कमेंट करते हैं दीदी आप स्ट्रेटनर कौन सा यूज़ करते हैं। मैं यहाँ चौबा का प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी प्रोफेशनल हो वो यूज़ करना। आप घर में जो यूज़ करते हैं उससे नहीं होएगा बाल स्ट्रेट, तो उसमें टाइम भी लगेगा और बाल भी बहुत टूटेंगे, तो हीट भी बहुत लगेगी, तो आपसे होएगा नहीं। आप प्रोफेशनल कोई भी स्ट्रेटनर ले सकते हैं, वो उससे करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो उससे मैं अच्छी तरह से छोटे सेक्शन लेकर बालों को स्ट्रेट कर ले रही हूँ। और यहाँ मैं आपको बताना भूल गई, मैं यहाँ पर लोरियर का हेयर स्मूथनिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बालों को मैंने हेड वॉश कराया था, अब मैं स्ट्रेट कर रही हूँ। तो सेक्शन वाइज सेक्शन में सारे के सारे बाल स्ट्रेट करूँगी। फ्रंट में आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि बालों को स्ट्रेट अच्छी तरीके से हो जाए, क्योंकि जो भी बाल है ना वो जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, वो आगे के बाल टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो इसलिए। तो ये देख सकते हैं ये मैंने कर लिए हैं बालों को स्ट्रेट और एक साइड के हो गए हैं। और इसको अच्छी तरह से करूँगी पहले मैं। तो देख सकते हैं पीछे कितने अच्छे से करें, तो लग रहा है ना बाल स्ट्रेट। आप लोग बताओ कैसे हुए हैं मेरे बाल के, इन लोगों दीदी के स्ट्रेट। तो मैं अच्छी तरह, जहाँ मुझे लग रहा है कि अभी रह गए हैं बाउंस, तो मैं वहाँ दोबारा कर रही हूँ। तो इसी साइड में दूसरी साइड भी कर लूँगी इनके बाल स्ट्रेट। और छोटे छोटे सेक्शन में लेके करना है। जो ये बाल स्ट्रेट का काम है ना, ये बहुत ही पेशेंस का काम है। तो आप यहाँ घबराना नहीं है कि मेरे को बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप क्लाइंट को पहले ही बोल सकते हैं कि 5-6 घंटे का प्रोसेस है और टाइम लग सकता है। और ये लेंथ के अकॉर्डिंग है, कुछ ज़्यादा भी लग सकता है, कुछ कम भी लग सकता है। इनकी मीडियम लेंथ थी, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं थे, ज़्यादा हैवी भी बाल नहीं थे, थिन हेयर थे। तो ज़्यादा इनके में 4-5 घंटे मेरे को लग गए थे। तो मैं बहुत ही, यहाँ पे जो भी काम करना है पेशेंस से करना है, ना कि जल्दी जल्दी करना है। तो यहाँ पे टाइम लगता है, आप उनसे बातें करते रहिए और जो भी काम करना है अच्छा और नीट एंड क्लीन से करिए। बालों को स्ट्रेट हमेशा करते रहना है। और यहाँ पे जो भी बाल आपको टेढ़े लग रहे हैं, देख सकते हैं मेरे को आगे के लग रहे थे, तो सारे मैंने स्ट्रेट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ क्रीम ले रही हूँ, यहाँ लोरियर की क्रीम ले रही हूँ जो फर्स्ट एप्लीकेट है। और यहाँ जो भी मैं वो क्रीम जो अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पतले पतले सेक्शन में क्रीम भी अप्लाई करना है। यहाँ पर आप अगर बिगनर में हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, यहाँ बोर्ड लगा सकते हैं। यहाँ मैं बोर्ड नहीं लगा रही हूँ, मैंने एप्रन खाली पहनाया, वहीं पे ही अप्लाई करके क्रीम को मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर दूँगी, सीधे रख दूँगी। और इनको बोल देना है कि गर्दन ना हिलाएं। तो मैं लगाऊंगी इसको अच्छी तरह, एप्लीकेशन कर दूंगी। और छोटे छोटे पार्टीशन में देख सकते हैं मैंने सबसे पहले लोअर में लिया है और अच्छी तरह मैं यहाँ पर स्ट्रेट करके और अच्छी तरह मैं इसको फैला दूंगी कि गर्दन ना हिलाएं। और ये बाल जैसे हिल गए तो फिर वो टेढ़े के टेढ़े हो जाएंगे, तो यहाँ पर बोलना है बालों को हिलाएं ना। तो मैं इसको अच्छी तरह सब बालों में अप्लाई करूँगी धीरे धीरे।
तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है मैंने कौन से ब्रांड लिया है और कौन से हेयर के अकॉर्डिंग आपको ये रिबॉन्डिंग लेनी है। इस तरीके से करते हैं तो आपके रिबॉन्डिंग में शाइन भी आएगी और अच्छे से बाल आपके लॉन्ग लास्टिंग भी रहेंगे, जैसे मैंने ये करे हैं। बस थोड़ी सी केयर जो क्लाइंट को करनी होती है वो केयर बता देना कि 3 डेज़ हेड वॉश नहीं करना होता है, फेस वॉश में थोड़ी दिक्कत होती है तो, और समर के टाइम नहीं होता है ये तो थोड़ा सा जैसे विंटर में ही स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग ज़्यादा ही लॉन्ग लास्टिक और अच्छे से हो पाती है, क्योंकि बाल खुले रखने पड़ते हैं, कोई क्लचर नहीं, कोई पिन नहीं, कोई कुछ भी नहीं लगाना होता, बालों को प्रॉपर खुला रखना होता है 3 दिन। 3 दिन के बाद हेड वॉश होता है, तो इसलिए तो यहाँ पर बालों की केयर बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी आपको। तो मैंने यहाँ एप्लीकेशन कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो बाल है ना, अगर कोई कहता है कि कई सारे जो मैंने पहले रिबॉन्डिंग की डाली थी तो काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि दी हमारे बालों में शाइन नहीं आते। तो आप शाइन कैसे आ जाएंगे अगर आप ये 2 तरीके की रिबॉन्डिंग क्रीम आती है या स्मूथनिंग क्रीम आती है, एक रेजिडेंस आती है, एक एक्स्ट्रा रेजिडेंस आती है। अगर आपके पतले बाल हैं और कम करली हैं या फ्लफ़ी कम है, थिन है बाल, तो रेजिडेंस क्रीम यूज़ किया करो। अगर एक्स्ट्रा करली हैं या आपके फ्लफ़ी बाल हैं, बहुत हैवी हैं, तो आप एक्स्ट्रा रेजिडेंस यूज़ किया करो। तो और करने का तरीका है, आप कौन सा हीट यूज़ कर रहे हो, कितनी देर एप्लीकेशन कर रहे हो, इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि ये वाली जो क्रीम है ये 30 मिनट या 25 मिनट रखनी होती है फर्स्ट क्रीम। इसके बाद फिर न्यूट्रिलाइज़र अप्लाई होएगा, तो वो प्रोटेक्शन के लिए वो ज़रूरी है। अगर वो अप्लाई नहीं किया तो रिबॉन्डिंग जो स्मूथनिंग है आपकी ये खुल जाएगी, तो आपके बाल जो करली हैं वो सारे खुल जाएंगे और करली हो जाएंगे, कि स्मूथिंग नहीं हो पाएगी। तो इसको चेक भी कैसे करना है वो भी मैं बताती हूँ। अगर ये जब आप आधा घंटा देख लेंगे रख के, इसको आधा घंटा हो जाएगा, आपके बालों को सारी क्रीम अप्लाई करके आधा घंटा हो जाएगा, यानी मतलब 25 मिनट बाद आप चेक करेंगे, तो जो एक बाल को चेक करेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट टूटना नहीं चाहिए, ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। वो जब आप अपनी तरफ खींचेंगे तो एक वो जिगजैग और एक करली की तरह वो छूटेगा। स्प्रिंग जैसे हम खींचते हैं, वो स्प्रिंग खींच के वो एकदम से इकट्ठी हो जाती है ना, वैसा बाल हो जाए तो आपकी रिबॉन्डिंग हो गई है। और जब चेक करेंगे तो अगर वो वैसा कुछ नहीं होता, आपका बाल बीच में टूट जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आपकी रिबॉन्डिंग अभी नहीं हुई है। और रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में ज़्यादा कोई ख़ास डिफरेंस होता नहीं है, मेरा मानना है। बस दोनों एक ही है, मेरा तो कहना ये है। बाकी आप लोग बताना क्या डिफरेंस है। कैरेटिन और स्मूथनिंग में बहुत फ़र्क है, क्योंकि कैरेटिन में हम कम केमिकल यूज़ करते हैं और रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में हार्ड केमिकल यूज़ होता है। तो इसलिए तो यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ क्रीम सब बालों में और अच्छी तरह इनके बाल स्ट्रेट करती रह रही हूँ, क्योंकि इनको ठंड लग रही थी तो ये कह रहे थे मेरे को बाहर ही करवाना है, तो इसलिए हमने बाहर एप्लीकेशन की, क्योंकि ठंड का मौसम है इसलिए। तो मैंने बाहर यहाँ पर इनकी क्रीम अप्लाई कर दी है। तो इसको बालों में सारी क्रीम लग गई है, देख सकते हैं। अब इसके बाद इन्होंने हेड वॉश कर लिया था, हेड वॉश करके देख सकते हैं कितना फ़र्क आ गया है। और मैंने यहाँ ड्रायर से सुखा लिए थे बाल, अब मैं स्ट्रेट कर रही हूँ। अब हम अंदर आ गए हैं, क्योंकि हेड वॉश कर लिया था, कह रहे थे बाहर हवा चल रही है, तो हम अंदर आ गए थे। तो अंदर आके बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ फिर दोबारा। और यहाँ भी आपको ज़्यादा मोटे ज़्यादा पतले बाल नहीं लेने हैं, आपको बाल स्ट्रेट करने हैं यहाँ पर। ठीक जैसे मैंने यहाँ पर पहले 3 पार्टीशन में करे थे, अब मैं 2 पार्टीशन में करने वाली हूँ। तो यहाँ पर बालों को स्ट्रेट करना है यहाँ, फिर दोबारा आपको यहाँ भी टेम्परेचर मैंने 200 डिग्री रखा हुआ है, तो इसलिए। और बालों को स्ट्रेट करना है अच्छी तरह, जहाँ आपको लगे बाउंस है तो वहाँ पर दोबारा करना है और अच्छे से करना है, तभी आपका रिजल्ट है ना वो अच्छा सा आएगा, नहीं तो आपके बाल दोबारा करली हो जाएंगे। तो यहाँ पे पार्टीशन निकालती रह रही हूँ और मैं यहाँ बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ, तो देख सकते हैं अच्छी तरह। तो मैं बालों को स्ट्रेट कर लूँगी यहाँ, और छोटे छोटे पार्टीशन में करूँगी। पेशेंस से करोगे, जितना आप पेशेंस से काम करोगे ना, उतना रिजल्ट आपका अच्छा आएगा और क्लाइंट आपके पास बार बार आएगा कि हाँ इन्होंने अच्छी करी थी रिबॉन्डिंग। एक बार करोगे तो बार बार आएगा, अगर अब एक ही बार में अगर आप कर दोगे तो दोबारा नहीं आप उनका कर पाओगे, क्योंकि ये बाल हैं। बाल और थ्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है ना, जो एक बार ख़राब हो गई तो वो दोबारा वो कस्टमर आएगा नहीं, और
आप वो 4 लोगों को और बताएगा कि हाँ उन लोगों वो ख़राब करते हैं। तो आप अपना स्टेटस और अपना एक अपनी सर्विस आप अच्छी रखिए, चाहे आप कम बजट में कर रहे हो चाहे हाई बजट में कर रहे हो, आपकी सर्विस अच्छी है तो काम भी उस हिसाब से अच्छा आएगा। अगर किसी ने करवाना है तो मैं कमेंट में लिंक में आप दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप मुझसे करवा सकते हैं स्मूथनिंग। लोकेशन रहेगी पंचकुला, तो आप आके यहाँ पर स्मूथनिंग करवा सकते हैं। कोई भी सर्विस हो आप वो ले सकते हैं। तो मैं अपने पार्लर का भी एड्रेस डाल दूंगी। तो देख सकते हैं मैं सारे बालों को स्ट्रेट करूँगी यहाँ पर, और कैसे स्ट्रेट कर रही हूँ देख सकते कितना फ़र्क आ गया है। अभी मैंने क्रीम ही अप्लाई की है, क्रीम अप्लाई करके इन्होंने हेड वॉश किया है और हेड वॉश करके ड्रायर करके मैं बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ। कितना फ़र्क आ गया है, लाइव में अब दिखाऊंगी अभी आपको। आपके लोग बोलते हैं दी शाइन नहीं आती, बाल टूटते हैं हम जब रिबॉन्डिंग करवाते हैं। वो तो आप देखो रिबॉन्डिंग करने वाला या स्मूथनिंग करने वाला वो आपको कर तो देगा, बाकी केयर आप नहीं करोगे तो वो फिर आपकी गलती नहीं हो, करने वाले की गलती नहीं होगी, वो आपकी गलती होगी। केयर इसमें चाहिए, क्योंकि आप देखो मैं मेन पहले अभी बताया कि पुरानी, अभी नहीं सुना तो आप पुरानी पीछे अभी सुन लेना, पूरी वीडियो देखना एंड तक, पूरी डिटेल में बता रही हूँ। अगर ये वीडियो हम आज रिबॉन्डिंग करवाते हैं, मान लो आज स्मूथनिंग हमने करवाई है, तो 3 दिन बाद हेड वॉश करना है। हेड वॉश के बाद आप हेड वॉश करना है। हेड वॉश करने के बाद आपको फिर क्लेचर रबड़ कुछ भी नहीं लगाना है। यहाँ देख सकते हैं मैं न्यूट्रीलाइजर क्रीम अप्लाई कर रही हूँ बालों को स्ट्रेट करके। अब दीदी को मैंने यहाँ बिठा दिया है और वो देख सकते हैं मन्नत कैसे शरारत करिए, कह रही मम्मा मैंने भी बाल कटवाने हैं, मैं कब कटवाऊँगी। तो इसलिए अब मैं यहाँ थोड़े मोटे मोटे स्टॉक ले सकते हैं, मोटे मोटे पार्टीशन ले सकते हैं। हम यहाँ न्यूट्रलाइज़र लगा रहे हैं जो कि आपकी जो क्रीम है वो लॉक कर देगी, जो आपके बाल हैं वो स्ट्रेट के स्ट्रेट रहेंगे। ये न्यूट्रलाइज़र जो हमारी क्रीम को, हमारे बालों को जो सीधा किया था हमने, वो उसको लॉक करता है। तो हमारे बाल जो हैं, ये नहीं अप्लाई किया तो हमारे बाल सीधे नहीं होएंगे। तो ये ज़रूरी है अप्लाई करना, न्यूट्रलाइज़र इसे बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता रही थी कि आपको हेड वॉश कर, जैसे मैंने स्मूथनिंग आज करी, इसके बाद आप 3 दिन बाद हेड वॉश करेंगे। हेड वॉश करने के बाद 3 दिन आपने ना ही गीला करना है अपने बालों को, ना ही कोई क्लच लगानी है, ना ही कोई रबड़ लगानी है, ना ही कोई पिन लगानी है, कुछ भी नहीं लगाना अपने बालों में। 3 दिन के बाद हेड वॉश करवा के हेयर स्पा भी ले सकते हैं, तब तो और अच्छे आपके बाल हो सकते हैं। हेयर स्पा लेके उसके बाद आपको अपने बालों में रबड़ कम डालनी है, क्लचर लगा के टक कर सकते हैं। इवन 15 डेज़ आपको ये भी केयर करनी पड़ेगी, बाद में रबड़ कम से कम लगाएं 15 डेज़। उसके बाद आप जो मर्जी जैसे मर्जी बाल को टक करते हैं, वो आपके बाल कहीं नहीं जाएंगे। 3 दिन के बाद आपको 15 डेज़ और आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे आपके अपने बालों को। इसके बाद आप हेयर मास्क भी लगाएं, हेयर मास्क भी लगाना है और इसका शैम्पू भी यूज़ करना है तभी, और सीरम भी ज़रूर यूज़ करना है, तभी आपके बाल जो हैं वो फ्रीजी कम लगेंगे और टूटेंगे नहीं। कई कहते हैं मेरे को ये करवाने से मेरे बाल बहुत टूटने लगे हैं, आप केयर ही नहीं करोगे, क्योंकि ये भाई केमिकल है, केमिकल तो माना ना, केमिकल है ये, और ये केमिकल के साथ आपको हेयर केयर करना पड़ेगा। तो मैं मानती हूँ नेचुरल है, जितना वो नेचुरल है, हम केमिकल यूज़ करने के साथ साथ आपको हेयर केयर तो करना पड़ेगा। अगर हेयर केयर नहीं करेंगे तो आपके बाल टूटेंगे ही टूटेंगे। तो आप ये करने वाले की गलती नहीं कर सकते हो कि मैंने ये करवाया वहाँ से तो मेरे बाल टूटने लगे हैं, ऐसा नहीं है। आप बालों की केयर ही नहीं करेंगे तो बाल तो लाजमी है, क्योंकि हमने भी केमिकल अप्लाई किया है, केमिकल से बाल टूटेंगे आपके। तो मैंने वहाँ न्यूट्रलाइज़र मैंने 10-15 मिनट छोड़ा था, उसके बाद मैंने हेड वॉश करवा लिया था। हेड वॉश करने के बाद देख सकते हैं दीदी की मैं स्ट्रेट कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर स्ट्रेट कट करके मैं जो रिबॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी दिखने लगती है। मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, अभी देखते हैं बाल स्ट्रेट भी नहीं किए हैं बाद में, तो कैसा रिजल्ट आया है। इसके बाद मैं थोड़े से बाल और इनके टेम्परेरी स्ट्रेट कर दूँगी, जो कि क्योंकि 3 दिन उन्होंने ऐसे ही रखना है, तो इसलिए आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर स्ट्रेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ कर रही हूँ क्योंकि कर देते हैं ना तो एक आपका अच्छा सा शाइन सा आ जाता है, मेरा मानना ये है। बाल में अगर स्ट्रेट कर देते हैं
तो मैं यहाँ लास्ट में भी स्ट्रेट कर रही हूँ और इनके बालों को सारे को, और थोड़ा सा मैं अब यहाँ बारीक नहीं करूँगी, थोड़ा मोटा मोटा लूँगी बाल स्ट्रेट करने वास्ते। देख सकते हैं ज़्यादा मैं अब बारीक तरीके से नहीं करूँगी, टेम्परेरी करूँगी, मोटा मोटा सेक्शन लेकर। तो बस ये बालों को स्ट्रेट कर लेना है और इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो ऐसे ही बॉन्डिंग करते हैं। और कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट में कर सकते हैं। यहाँ मैंने लोरियर का यूज़ किया है, फिर भी मैं बता देती हूँ, अगर पूरी वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कैसे करना है। आप घर पे भी अपनी रिबॉन्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कर लिया है इनका बाल स्ट्रेट, और एंड में ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि फिनिशिंग है जो वो एंड में ही आती है। तो मैं यहाँ बालों को स्ट्रेट कर लूँगी सारे पार्टीशन, मोटे मोटे पार्टीशन में मैं कर रही हूँ, ज़्यादा बारीक नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो इनके बालों को, सारे बालों को स्ट्रेट कर लेना है। कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछे तो मुझे पता भी लगेगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन है तो उसे प्रेस कर ले। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी मेरी मेहनत लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और कमेंट करके मुझे बताना कि कैसी लगी आपको ये रिबॉन्डिंग की वीडियोस, और कैसी वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताना। तो उस तरीके की वीडियो डालूंगी मैंने काफ़ी सारे मेकअप के ट्यूटोरियल भी डाले हैं, काफ़ी सारे हैक डाले हैं। अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, अनामिका हेयर स्टाइल के नाम से इंस्टा पे भी हूँ, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल मिलते हैं, तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरे को। फेसबुक पेज भी है, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है यूनिक कलेक्शन विद अनामिका, जैसे ही चैनल का नाम है उसी नाम से मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मोटे मोटे सेक्शन में मैंने सारे बाल स्ट्रेट कर लिए हैं। अब फ्रंट आउट के रह गए हैं, फ्रंट के भी मैं कर लूँगी, ऊपर के यानी मतलब क्राउन एरिया के रह गए हैं, क्राउन एरिया के भी कर लूँगी सारे बाल स्ट्रेट। तो इससे एक शाइन सी आ जाती है। बस टेम्परेचर को यहाँ ज़्यादा, क्योंकि थिन बालों में टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं रखना है हमने, और जो केमिकल है वो हमने ज़्यादा ओवर नहीं रखना है। ओवर देर तक जैसे हमने कोई काम करने लगे, कोई कुछ करने लगे हैं पार्लर में, इवन थोड़ी देर बाद अभी 5-10 मिनट निकाल देंगे, ऐसा नहीं करना है। जो टाइम हो गया है तो आप उसी टाइम पे निकाल देना है, कि ज़्यादा ओवर भी कर देते हैं तब आपके बाल ख़राब हो जाएंगे, तो तब भी शाइन नहीं आती है, ये दिक्कत भी रहती है। तो देख सकते हैं मैंने बालों को स्ट्रेट कर दिया है। अब फ्रंट आउट रह गया है, ये वाला भी मैं करूँगी। मैंने सारे डिटेल आपके सारे डाउट लेना की कोशिश करी है। कुछ भी अगर डाउट रह जाता है फिर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये हो गया है, और इसके बाद मैं दोबारा फिर इधर भी कर दूंगी। तो इनके हो गए हैं बाल, और आगे के मैं फ्रंट से भी कर दूंगी इनके बाल स्ट्रेट। तो मैंने देख सकते हैं फ्रंट से भी कर दिया है इनके बाल स्ट्रेट, और अब ये बैक से हैं। तो कैसा लुक है ये, और शाइन मैं आपको दिखाऊंगी कैसी आ रही है शाइन अभी। तो देख सकते हैं जो भी बराबर नहीं है, और ये रहे फाइनल लुक इनके बालों का। और देख सकते हैं शाइन कैसी आई है, तो मुझे कमेंट में बताना। वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।